लोगों ने इंतज़ार किया, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, मैं देर से पहुंचा हूँ। आप तोड़ दो। ये जो आपके कैंडिडेट थे ना, उनके लिए ये आप पकड़ते हैं। आप लोगों ने इंतज़ार किया और मैं देर से पहुंचा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये जो GDA हमने बनाया, बहुत चंद लोगों को पता था कि हम क्या कर रहे हैं। हमने मीडिया से भी ब्लैकआउट किया, मीडिया को पता नहीं पड़ने दिया कि हम किससे मिल रहे हैं, कौन हमसे मिल रहा है। इसलिए ऑलरेडी हम लोगों के वास्तेदारों पे, हम लोगों के दोस्तों पे हज़ारों में केस बन चुके थे और मैं नहीं चाहता था कि मज़ीद जो मेरे वास्तेदार हैं उनको मैं आजमाइश में डालूं। जब तक एक चीज़ बिल्कुल तैयार नहीं हो जाए, मैं नहीं चाह रहा था कि हम GDA का नाम भी कहीं बाहर निकालें। हम लोगों ने बैठ के सोचा कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। 2013 में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हमारे दोस्त 4-4, 5-5 एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इलेक्शन कमीशन से हमने जब रिजल्ट निकलवाए तो पता पड़ा कि लड़काने में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता है 40 या 41 हज़ार रुपये जीतता है, और जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वोट पड़े वो 70 हज़ार से ऊपर पड़े। तो हमने सब दोस्तों को बिठाया, हमने कहा अब ये रिजल्ट देख लो, आप लोग जिद कर रहे थे, किसी की बात नहीं मान रहे थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतने वोट पड़े और फिर भी पीपल्स पार्टी जीत गई। तो अब आगे क्या प्रोग्राम है? आगे भी इसी तरह एक दूसरे के सामने हम खड़े होंगे या एक होके आगे चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें आप टाइम दे दें। मैंने कहा बिल्कुल टाइम है आपके पास। बहरहाल सब हमारे दोस्त मुत्तफिक हो गए कि जनाब हम आपके साथ हैं और आपके साथ ही हम चलेंगे। इस तरह हमने GDA को एक शक्ल दी और जब हमने GDA का एक पौधा लगाया और वो एक बड़ा दरख्त बन गया जिसकी छाँव में हम सब दोस्त बैठ सकते थे, तो फिर हमने GDA को मैदान में ले आए। उस वक्त तक कोई GDA को कुछ भी नहीं समझ रहा था। जिस तरह टाइम गुजरता गया, क्योंकि जरदारी साहब ने तो सिंध के सब इलेक्टेबल खरीद लिए थे। जरदारी साहब के पास ये था कि अब कोई इलेक्टेबल बचा ही नहीं, सब मेरे पास आ गए, कोई इलेक्शन हो गई नहीं। हमने कहा चलो खुशफहमी में जरदारी साहब को रहने दो, क्योंकि अगर एक सोफे पे 3 आदमी की बैठने की जगह है और 8 आदमी बिठा दोगे तो या सोफा टूटेगा या जो सोफे पे बैठने वाले हैं वो एक दूसरे को गालियाँ देंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ हुई उनके साथ और हम अपनी GDA को लेके आगे चलते रहे। आज खुदा का फजल व करम है कि हमारी GDA इस पोजीशन में आ गई है। अगली हुकूमत से इंशाअल्लाह GDA बनाएगी। 2013 का इलेक्शन आप सबको पता है, एक टेलर मेड इलेक्शन था। जब 3 सूबों से एक पार्टी निकली तो एक सूबा तो उसको देना था, वो मिला। अब आगे जो पोजीशन है 2018 में, ना वो ऑफिसर हैं, ना वो फिर जज हैं और ना फिर वो बाहर मुल्कों के वो दोस्त रहे हैं जो इनकी 2018 में मदद कर सके। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे जो हुक्मरान, साबिक हुक्मरान, उनमें से कितनों ने तो अरबों रुपए खर्च किए बाहर मुल्कों में। लॉबिंग कंपनी होती है, लॉबिस्ट, उनकी लॉबिंग करते हैं सेनेट में तो पार्लियामेंट में, अपनी ज़ात के लिए उन्होंने बनाई।
अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी रिजल्ट उनको नहीं आया। फिर एक और उन्होंने दाव खेला कुछ अमेरिकन को हाथ करके कि अगर मुझे आप लोग फिर चांस देते हुए सेकंड बार मुझे प्रेसिडेंट बना दो तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर है वो मैं ख़त्म करके आपको दे दूँगा। अब न्यूक्लियर पाकिस्तान की कौम के लिए सब कुछ है। मतलब पाकिस्तानी कौम का पूरा सौदा करने गए थे कि एक दफ़ा फिर से हम प्रेसिडेंट में बन जाओ। इस न्यूक्लियर की वजह से इंडिया हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। तो हमारे पास हुक्मरान ऐसे थे कि अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ इंडिया, उन लोगों ने भी लॉबिंग फर्म हायर की, पैसे दिए, लेकिन किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखें, हमारी ज़ात का अलिफ या बे का नहीं रखें। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? पाकिस्तान तो छोड़ो, हमें प्रोजेक्ट करो कि हम ये हैं और हम आपके लिए ये कुछ कर सकते हैं। जो पहले हुकूमतें मिली आपके मेरे वोट पे नहीं मिली। बाहर बैठ के फैसले होते थे, इनको हुकूमत मिल जाती। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका में भी एक अजीब आदमी प्रेसिडेंट बन गया है, अब वो प्रेसिडेंट किसी के हाथ में नहीं आ रहा, न कोई उस प्रेसिडेंट के हाथ में आ रहा है। इसलिए अब जो भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में अवाम के दुआओं से, मेहनत से और वोट से बनेगी। पिछले काफ़ी दिनों से बिलावल साहब मीडिया पे आ रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो रही है, हमें वर्क नहीं करने दिया जा रहा। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमें थ्रेट मिल रहे हैं, जान की धमकी मिल रही हैं। आजकल तो भाई मीडिया का ऐसा दौर है, इलेक्ट्रॉनिक और ये साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अगर कोई आपको मैसेज भेजता है तो वो मैसेज आप 2 घंटे में ट्रेस कर लेते हो कि किसने भेजा है, किसके नंबर से आया था, कौन है ये। तो या तो कोई आप ऐसे प्रूफ दिखा दें किसने आपको धमकी दी है, प्रूफ भी नहीं दिखाते। फिर आप बोलते हैं कि जी धांधली हमारे साथ हो रही है, हमें फ्री हैंड नहीं मिल रहा। तो भाई फ्री हैंड आपको क्या मिलेगा? अभी 12 तारीख को धांधली तो हमारे साथ हुई। 4-5 हज़ार जाली वोट जो ये पोस्टल बैलेट होते हैं वो तीर पे ठप्पे लगा के तो डब्बों में डाले जा रहे थे, जबकि वो पोस्टल आपको मिलने 25 तारीख को। आपने 12 तारीख को ही बैलेट बॉक्स भरने शुरू किए थे। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका प्रूफ है, इसके फोटो हैं, इसकी फिल्म बनाई गई है, जज साहब को दी गई है कि जनाब 25 तारीख को इलेक्शन है, 25 को ये बैलेट मिलने हैं, ये 12 तारीख को कैसे वोट ठप्पे भी लग गए और ये वोट डब्बों में डल रहे हैं। तो वो एक 19 ग्रेड का ऑफिसर था जो ये पीपल्स पार्टी के लिए जाली वोटिंग कर रहा था 12 या 13 तारीख को। उसके लिए जज साहब ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि इसको सस्पेंड किया जाए। इसने जो 25 तारीख को बोगस वोटिंग हो रही थी, इसने एडवांस में 12 तारीख को कर दी। तो पीपल्स पार्टी वाले पैसा भी चलाने की पोजीशन में हैं। हम तो फ्री फंड में, ज़कात फंड पे लड़ रहे हैं इलेक्शन। और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा, तो भाई वो हम या आप लोग नहीं रोक रहे। पहले जो 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, उसके बाद फिर जो 5 साल पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, वो फ़िरौन बन गए, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे। जब उनका वर्कर या वोटर मिनिस्टर साहब को या मेंबर साहब को मिलने जाता था, उसकी बेइज्जती करते थे, बुरा भला सलूक करते थे उसके साथ। अब आपको जब वोट लेने तो आप उसी आदमी के गांव जा रहे हो जिसकी आपने बेइज्जती की थी, उसके साथ बुरा सलूक किया था, उसको कुछ गलत लफ्ज़ भी बोले होंगे। तो वो इंसान
जिसके गांव अब आप जा रहे हो, जिसकी आपने बेइज्जती की थी, तो वो भी आपके साथ वही सलूक कर रहा है। तो इसमें हम लोगों की किसी की गलती नहीं है। आपके अमालात आपके सामने आ रहे हैं। कांटों के बीज आप बोएंगे और बोलेंगे कि हम इसमें से गंदम लेंगे, तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जो ज़मींदारों का इन्होंने हाल कर दिया पिछले 8-10 साल में, ज़मींदारों की, काश्तकारों की तबाही कर दी। गंदम की फसल उतरे, गंदम के लिए बोरियां ही नहीं है। हमारे छोटे ज़मींदार, काश्तकार धक्के खा रहे हैं। बोरियां एडवांस में बिक जाती थी, फिर वही गंदम 1000-1100 में खरीद के काश्तकार से 1300 में फूड डिपार्टमेंट को बेची जाती थी। ये तो गंदम का किस्सा हो गया। जो मेन फसल थी शुगर केन, उसके लिए फैसला किया गया कराची में अनवर मजीद के दफ्तर में कि साहब का हुक्म है 100 रुपये मन की कीमत देनी है, 1 पैसा ऊपर नहीं जाना। जिसमें कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि जनाब हम अपने ग्रोवर के साथ वायदा करके आए हैं कि आप 140 में हमें मिल पे पहुंचाओ, फिर अगर 120 हो गई या 100 रुपया रकम हो गई, हम आपको फिर भी 140 देंगे। आप मिल पे पहुंचाएं, रोके मत। कुछ ग्रोवर ने कहा जी अगर 140 से ऊपर हो जाएगी क्या करेंगे? तो ये मिल वालों ने जवाब दिया कि अगर 140 से ऊपर रकम होगी हम आपको अकोमोडेट करेंगे, भर के देंगे, आप हमसे बैठ के खराब कर देंगे। तो जब पूरे साल एक काश्तकार, भारी ज़मींदार मेहनत करता है, अपनी फसल को मुश्किल से बचाता है, आंधी तूफान बारिश हर चीज़ से, उसके बाद उसको 100 रुपया मन की अगर कीमत दी जाए, जबकि लकड़ी की कीमत भी 200-250 मन है, तो कौन सा काश्तकार, कौन सा ज़मींदार सर्वाइव करेगा? ज़मींदार हमेशा साल का हिसाब किताब करता है कि मेरी फसल उतरी, अब अगले साल इतने पैसे आएंगे। किसी के घर में शादी है, किसी की बच्ची की शादी है, किसी की बेटे की शादी है, उनके प्रोग्राम जरम बरम कर दिए, मुल्क की तबाही कर दी। मैंने 1.5 साल पहले अपने दोस्तों को कहा था कि डॉलर 150 क्रॉस करेगा, तो कहने लगे कैसे करेगा? मैंने कहा आप देखो जो हालात हैं, 150 क्रॉस करेगा। आज भी डॉलर 5 रुपया ऊपर चला गया है और पाकिस्तानी कीमत, मुझे एक दोस्त ने बताई, 5 रुपये गिर गई। और तो मुझे कहा कि भाई आप ये कैसे बात करें? मैं कहा भाई जब मैं आपको ज़मींदारी के बारे में बताता हूँ कि अब ये फसल को चांस है, ये करो, आप लोगों को नुकसान नहीं हो तो आप करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रकम मुल्क से बाहर जा रही है, तो आखिर वो यहाँ से जो चोरी करके बाहर भेज रहे हैं खजाने में से, तो ये पूरत कौन करेगा? पैसे तो इस मुल्क के सब निकल गए बाहर। जिस स्पीड से ये डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, 2-3 महीने में डॉलर को हो जाना चाहिए 170-180 के बीच में, जिस रफ्तार से डॉलर ऊपर जा रहा है। हमेशा मैंने अपनी जमायत को, दोस्तों को, वास्तेदारों को कहा कि भाई क़यामत की महंगाई आ रही है, उसके लिए तैयार रहो। यही तो था भाई। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के खजाने में क्या बचा है? इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है, तबाह कर दिया है। पिछला लोन उतारने के लिए नया लोन ले लिया गया। अब भाई आप अगर वो जो आपने लोन लिया वो सही जगह पे लगाओगे तो लोन उतरेगा, उसका सूद उतरेगा। जो नया लोन लिया उसमें से आधे से ज़्यादा फिर वापस आपने बाहर भेज दिया अपने अकाउंट में। तो इस तरह मुल्क नहीं चलता, इस तरह तो घर नहीं चलता है। पाकिस्तान का सौदा बैठ के आप करते हुए जी मुझे अगर एक और चांस मिल जाए तो भाई ये मैं चीज़ें आपके हवाले कर दूँगा। ये पाकिस्तान के खैर खा तो हमारे हाकिम है ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये फौज है, जब तक हमारे पाकिस्तानी
गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे। जहाँ ये सियासत जाते हैं यार, झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि देखें जी हमने लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसे हल कर दिया, ठीक हो गया। खुदा मेरा गवाह है, किसी सियासतदान ने कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं। खुदा ये फौज को खुश रखे, ये रेंजर को खुश रखे, जिनने अपने बच्चे शहीद करवा दिए, बच्चे जख्मी करवा दिए, उसके बाद जाके लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। हुकूमत करवा दी क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक? चोर बदमाश लोग को तो प्रोटेक्शन हुकूमत देती है जिस पे वो चलता है। ऐसे थोड़ी चोर बदमाश चल सकता है। 2 दिन उसकी शेल्टर प्रोटेक्शन खत्म हो जाए तो आपको यहाँ चोर नजर नहीं आएगा। खुदा हमारी फौज को खुश रखे, आबाद रखे, उनने कुर्बानी दी है, ये माननी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप हम साथ हैं। आगे जो कुछ होगा उसको हमने मुंह देना है। आज सिंध में पानी नहीं है लोगों की ज़मीनों पे, लेकिन जहाँ कब्जे से जरदारी साहब ने ज़मीनें ली हुई हैं उस ज़मीनों पे पानी है। बाकी सब ज़मींदार काश्तकार तबाह हो गया है, पानी नहीं है। लेकिन जहाँ पे जरदारी साहब की ज़मीन है वहाँ पानी है। दूसरा, हमारे चीफ जस्टिस साहब को खुदा खुश रखे, जिसने भाषा डैम की बात की, उसके लिए एक अकाउंट खोल दिया कि आप इसमें जितना अपनी खुशी से चंदा दे सको दो। ये हमारी 85 से डिमांड थी कि भाई काला बाग को भूल जाओ, भाषा डैम बनाओ, क्योंकि भाषा डैम की जो फिजिबिलिटी है वो भी तैयार है। और जहाँ भाषा डैम जिस जगह पे है, इलेक्ट्रिसिटी काला बाग से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ भाषा डैम में आउटलेट नहीं निकल रहे, स्टोरेज भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। उस पर किसी सूबे को एतराज़ नहीं है। और खुदा के लिए जिस पे एतराज़ है, इस मुल्क को छेड़छाड़ नहीं करें। काला बाग को आप छेड़छाड़ करेंगे सूबे उठ जाएंगे। तो हमारी तो 85 से ये डिमांड थी। खुदा की मेहरबानी है, चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया। तो जो चीज़ खुद नहीं कर सकते थे, 10 साल हुकूमत आपने की, तो चीफ जस्टिस पे नुक्ताचीनी गई। उसका काम ही नहीं है कि डैम बनाए। अगर उसका काम नहीं है, आखिर कोई तो बनाएगा। अगर डैम नहीं बनता तो आप यकीन करो अगले 3-4 साल में यहाँ पीने का पानी नहीं होगा। तो मैं अपने दोस्तों को ये कहूँगा, जो अपना खुशी से, जो आप 1 रुपया दो, 10 रुपये दो, 1000 रुपये दो, लेकिन भाषा डैम के लिए चंदा ज़रूर दो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है हमारा ये भाषा डैम। कुछ हमारे दोस्तों ने एतराज़ किया, जनाब आप सिंध की बुराई के खिलाफ जा रहे हैं भाषा डैम। मैंने कहा भाषा डैम सिंध के अगेंस्ट है ही नहीं। भाषा डैम तो हम 85 से मांग रहे थे कि भाषा डैम दो, काला बाग भूल जाओ। तो हमारी तो 85 वाली जो ख्वाहिश थी वो खुदा ने पूरी की इस चीफ जस्टिस के थ्रू। इंशाअल्लाह ताला ये जो GDA बनी थी, इस सूरत पे बनी थी। मैंने दोस्तों को बिठाया, कहा था कि भाई मैं किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, सुख का सांस ले सके। मैंने कहा जो मेरे दिल में, अगर आप लोग भी ये ईमानदारी से अपने दिल में रख लो तो GDA आगे चल पड़ेगी। एक दफ़ा GDA आ जाए मैदान में, सीटें निकाल ले, फिर बैठ के फैसला होता रहेगा कौन आगे जाए कौन नहीं जाए। भाई मैं तो ना MP का इलेक्शन में हूँ ना MNA। मैंने एक नेक नियति से काम किया है, मैं उस पर खुश हूँ। अब GDA को बोलते हैं जी कठपुतली है, ये पता नहीं क्या। लोगों का पानी आपने चोरी किया, लोगों की फसल आपने तबाह की, गंदम की बोरियां आप लोगों ने बेच दी, उसी काश्तकार से 1100 में लेके आपने वही फूड डिपार्टमेंट को 1300 में दे दी।
शुगर केन की कीमत के लिए आपने कह दिया कि साहब का हुक्म है जनाब 100 रुपये कीमत मन की रखनी है। ये तो खुदा फिर चीफ जस्टिस को खुश रखे जो मिल वालों को बुला के लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि ये कीमत देनी है। अब जीजीए कठपुतली है या आप लोग खुद हैं। पूरी कौम को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया। भुट्टो के नाम पे ज़कात भी आपने लिया, खैरात भी लिया, तो वितरा भी लिया, तो सब कुछ लिया। खुदा की शान देखो, आज भुट्टो खानदान के किसी भी फर्द के पास पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं। हाकिम अली जरदारी की औलाद के पास पीपल्स पार्टी की टिकट है, भुट्टो के खानदान के पास नहीं है। ये भी खुदा की शान। बहरहाल हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाह रहे हैं ना, हम टेलीविजन पे जाके रो रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि भाई कुछ ऑफिसर आपके घर से पंजाब भेजो, कुछ बलूचिस्तान भेजो, कुछ केपी की भेजो, वहाँ से इतनी ऑफिसर इधर मंगा लो। लेकिन हमारी वाक़ियत तो ऑफिसरों में ना ऑफिसरों की हमसे, क्योंकि यही ऑफिसर रहेंगे पिछले 10-15 साल से, यही ऑफिसर हैं, हुकूमत भी यही है। उसके नतीजे में क्या हुआ, एक 19 ग्रेड का ऑफिसर 13 तारीख को जाली वोटिंग करके छप्पे लगा के तो बक्से में डाल रहा था, जबकि उसको ये जाली वोटिंग 25 को करनी थी। तो ये भी हमने आगे शिकायत कर दी। हम तो प्रूफ के साथ कर रहे हैं, बाकी पीपल्स पार्टी वाले बगैर प्रूफ के घूम रहे हैं। अगर वाकई उनको कोई जान की धमकी किसी ने दी है या कुछ दी है, कोई लेटर आया होगा या कोई फ़ोन आया होगा, तो फ़ोन तो ट्रेस हो जाता है। कोई मैसेज आया होगा तो वो मैसेज वाला जो भेजेगा वैसे ही पकड़ा जाएगा। सिर्फ ये फजूल बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख दूर नहीं है। मेरी ज़मीन पे पानी होगा तो आपकी ज़मीन पे भी होगा इंशाअल्लाह। अगर मेरी ज़मीन पे नहीं होगा तो भाई आपकी ज़मीन पे भी पानी होगा। आप हमारे लिए दुआ भी करें, हिम्मत भी करें। और अब जैसे वैसे भी यार हमारे कैंडिडेट हैं, कोई तकरीर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। दरगुजर करो उसको नहीं देखो, हमारे जीजीए के निशान को देखो भाई। हाँ, बाकी छोड़ो। हमारे कुछ कैंडिडेट हैं, उनको मत देखो आप हमारे जीजीए के निशान को। हमारे पार्ट तो कर दो कैंडिडेट को। किसको? कैंडिडेट को हमारी अरे बाबा उम्मीदवार तू छठ पार दिए मां तो वही साल में एक दफ़ा आई मूंखे तव्हां ॿुधाइजो। इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवारनि खे मुंहिंजो सबक़ मिली बि वियो आहे यार। अभी हमारा जो भाई निशान है ना वो स्टार है। क्या स्टार? सितारा है, तारा क्या जो भी है, स्टार तारो जंहिंखे सिंधी में तारो चइबो आहे, उनखे वोट कजो, महिरबानी कजो। ऐं जिते तव्हांजी वास्तेदारी आहे, वाक़फ़ियत आहे, मिटरी माइटरी आहे, दोस्ती आहे, जिते ख़ुशी लॻो, इहो मौक़ो आहे यार। इहो कयो हिम्मत, ज़िंदगी भर मां जान छॾाए।